अब यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस है, बहुत सिंपल। फर्स्ट जो एग्जांपल है मैंने बहुत सिंपल लिया हुआ है। इसमें क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि x के कोएफिशिएंट एंड y के कोएफिशिएंट भी सेम है। दैट इज यहाँ पे कुछ नहीं है, नहीं यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। सो हमें जो फर्स्ट थिंग देखना है वो दोनों में से किसकी साइन अपोजिट है। अगर अपोजिट है तो वेल एंड गुड, हमको सिर्फ उसको प्लस करना है और सॉल्व करना है। और अगर अपोजिट नहीं है तो हमें दो चीज़ को जिसको कैंसिल करना है, मतलब ये इस इक्वेशन में से या तो x को कैंसिल करना है या तो y को कैंसिल करना है। अब इस इक्वेशन में हमको सिंपल जो है वो है y को कैंसिल करना। अब y को कैंसिल करने के लिए हमको कोई भी मैनिपुलेशंस की इसमें जरूरत नहीं है, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कुछ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। सिंपल, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कोएफिशिएंट सेम है। और यहाँ पे दूसरी बात यह है कि यहाँ पे ऑलरेडी साइंस अपोजिट है। जब साइंस ऑलरेडी अपोजिट रहते हैं तो हमको दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। और अगर साइंस अपोजिट नहीं है, सेम साइंस आते हैं, तो हमको उसको माइनस करना है। माइनस से क्या होगा कि नीचे की टर्म की जो साइंस है वो चेंज हो जाती है, तो हमें ऑटोमेटिक अपोजिट साइंस मिल जाती है। इस केस में ये बहुत बेसिक एग्जांपल लिया है मैंने। यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो प्लस एंड माइनस वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब कैंसिल होने के बाद x प्लस x विल बी 2x, 2 + 4, 2 + 4 यहाँ मतलब इक्वल टू के इस साइड में हमको ऐड करना है। 2 + 4 इज 6। अब जो x है वो क्या रहेगा, ये जो 2 है ये मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे आके वो डिवीजन में आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 / 2, दैट इज 3। सो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, x = 3। अब ये जो वैल्यू फाइंड हुई है इसको हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं और दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं, दैट इज y की वैल्यू। अब यहाँ पे पुट करेंगे 3 + y = 2। सो y बिकम्स 2 - 3। अब ये 3 वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, जैसे यहाँ का 2 यहाँ पे शिफ्ट हुआ था तो मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में हो गया था। मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन होता है, वैसे ही प्लस का माइनस होता है। y = -1। तो इस तरीके से हमने दोनों वैल्यू फाइंड कर ली जो दो अननोन थे x एंड y के। तो ये बहुत बेसिक एग्जांपल था। और एक दो हम लोग एग्जांपल देखेंगे जिसमें और डिफरेंट तरीके से कैसे प्रॉब्लम आता है, उसकी वैल्यू सेम नहीं होती है या फिर साइन अपोजिट नहीं होती है, वो कैसे सॉल्व करते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे।